गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे बगैर इजाजत के सूरज भी नहीं निकलता। गौसे आजम फरमाते हैं अगर सूरज भी निकलता है ना तो वो मुझसे पूछ के निकला करता है। ये गौसे आजम है। आओ मैं तुम्हें बताऊं ये बगदाद के गौसे आजम कौन है। अल्लाह अकबर। ये गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु वो है। अल्लाह अकबर। आप एक दिन बच्चों के साथ में खेल रहे थे। तवज्जो चाहता हूँ जरा तवज्जो से सुनना कि गौसे आजम बच्चों के साथ में खेल रहे थे। एक बुजुर्ग गुजरने के बाद में उन्होंने सलाम करा, अस्सलामु अलैकुम। सलाम किया। करने के बाद में बच्चों ने एक एक बार जवाब दिया। मेरे गौसे आजम ने 2 बार जवाब दिया। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटे मेरे करीब तो आओ। गौसे आजम पहुंचे। पहुंचने के बाद में वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे मैंने एक बार सलाम किया है तो सारे बच्चों ने एक बार जवाब दिया, मगर आपने क्यों 2 बार जवाब दिया? आपने क्यों 2 बार जवाब दिया? गौसे आजम फरमाते हैं कि छोड़िए बुजुर्ग जी, छोड़िए बात को। कहते हैं बेटे मैं जब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो बात को बता नहीं देगा। गौसे आजम फरमाते हैं कि नहीं मानोगे? उन्होंने कहा नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। फिर गौसे आजम ने उनके हाथ को पकड़ा। पकड़ने के बाद में मेरे सरकार गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु एक टीले पे पहुंचे। पहुंचने के बाद में मेरे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं बुजुर्ग जी बताइए तो सही क्या आप कभी 4 या 5 साल पहले क्या इस रास्ते से गुजरे थे? जैसे इतना कहा है कहने के बाद में वो बुजुर्ग फरमाते हैं हाँ बेटे मैं इस रास्ते से गुजरा था। जब कहा कि हाँ मैं इस रास्ते से गुजरा था, अल्लाह अकबर। गौसे आजम फरमाते हैं कि जब आप इस रास्ते से गुजरे थे तो अल्लाह अकबर आपने क्या कहा था? वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे जब मैं इस रास्ते से गुजरा था तो मैंने सलाम किया था। गौसे आजम फरमाते हैं हजरत जी बताइए तो सही जब आपने सलाम किया था तो आपने क्या सोच के सलाम किया था? वो बुजुर्ग कहते बेटे मैंने ये सोच के सलाम किया था ये सैयदों की बस्ती है, यहाँ सैयद रहा करते हैं, ये सैयदों के घर है। अगर मैं सलाम करूंगा तो मुझे दुआएं मिल जाएंगी। अल्लाह अकबर। इतना कहा कहने के बाद में मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बुजुर्ग जी बताइए तो सही जब आपने सलाम किया था क्या आपके सलाम का जवाब आया था? वो बुजुर्ग कहते हैं बेटे मैंने सलाम तो किया था मगर सलाम का जवाब नहीं आया। अल्लाह अकबर। इतना कहा कहने के बाद में मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं अब लोगों मैं तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ। जब मेरे सरकार गौसे आजम फरमाते हैं बुजुर्ग जी सुनिए जब आपने सलाम किया था उस वक्त मैं मां के शिकन में था। अगर मैं जवाब दे देता तो मेरी मां डर जाती। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं बुजुर्ग जी जो आपने आज से 5 साल पहले सलाम किया था उसका जवाब भी मैंने आज दिया है और जो आपने आज सलाम किया था उसका भी जवाब मैंने तुम्हें आज दिया है। आओ मैं तुम्हें बताऊं ये गौसे आजम कौन है। अल्लाह अकबर। तालिबे इल्म का जमाना है। मेरे गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु को भूख लगी शिद्दत की। अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गौसे आजम का पेट पीठ से मिल गया। अल्लाह। मेरे सरकार गौसे आजम का पेट पीठ से मिल गया। उसके बाद में मेरे सरकार गौसे आजम मस्जिद में जाके लेट जाते हैं और ये दिल में ख्याल करते हैं कि मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है मगर मेरे सरकार गौसे आजम को भूख लग रही है। ये तालिबे इल्म का जमाना है। अगर मैं गलत कहता हूँ तो जाओ मदरसों के अंदर और जाके देखो कि तालिबे इल्म क्या क्या खाया करते हैं।
तुम्हारा बच्चा एसी में लेटता है, नए नए सोफों पे लेटता है, नए नए सोफों पे बैठा करता है, मगर पूछो उस तालिबे इल्म से, अल्लाह अकबर, मुश्किल से एक दरी मिला करती है जो जमीन पे लेटा करती है, जमीन पे लेटा करते हैं। और मैं ये बात गारंटी से कहता हूं लोगों, तुम अपने बच्चों को अपने घर के अंदर जमीन पर लिटा लो, लिटालने के बाद में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन के अंदर अल्लाह अकबर उसे यही देखो कि कोई ना कोई तकलीफ हो जाएगी। अल्लाह अकबर, मगर वो तालिबे इल्म का ज़माना, जो लोग जो बच्चे मदरसे में लेटा करते हैं, अल्लाह अकबर मेरे गौसे आज़म, अल्लाह अकबर, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, जो बच्चे मदरसे में लेटा करते हैं, अल्लाह अकबर सुनो, तवज्जो करो, अल्लाह अकबर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 15 साल लेटा करते हैं। क्या आप अल्लाह वालों की जिंदगी पढ़ो, अल्लाह अकबर उन्होंने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी अल्लाह अकबर नीचे लेट के गुजारती है। मेरे सरकार गौसे आज़म मस्जिद में लेटे हुए हैं, अल्लाह अकबर वहां पर एक ताजिर आया, ताजिर, तवज्जो चाहता हूं, एक ताजिर आया, आने के बाद में उसने नमाज पढ़ी, पढ़ने के बाद में उसने पन्नी खोली, खोलने के बाद में उसमें कबाब रखे हुए थे। क्या थे? कबाब थे। जब उसके अंदर कबाब देखे, देखने के बाद में गौसे आज़म की नजर उस ताजिर के ऊपर पड़ी, पढ़ने के बाद में मेरे गौसे आज़म देख रहे थे, उन्होंने दस्तरखान बिछाया, उस ताजिर ने दस्तरखान बिछाया, बिछाने के बाद में कबाब निकाले रख दिए। गौसे आज़म देख रहे हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं, वो ताजिर कहते हैं कि बेटे कैसे लेटे हो, आओ दस्तरखान बिछ चुका है, आप भी खाने में शामिल हो जाए। जब इतना कहा, अल्लाह अकबर, गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब किसी इंसान को भूख लगे और जब कोई तुमसे ये कहे कि आओ दस्तरखान में शामिल हो जाओ, तो मना नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। मेरे गौसे आज़म उठे, उठने के बाद में पहुंचे, बैठे, बैठने के बाद में वो ताजिर कहने लगा कि बेटे तुम यहाँ के तालिबे इल्म लगते हो। गौसे आज़म फरमाते, हाँ मैं यहाँ पढ़ता हूँ। वो कहने लगे, बेटे मैं एक मसला पूछना चाहता हूँ, एक मसाला पूछना चाहता हूँ। गौसे आज़म फरमाते हैं, पूछिए। उसके बाद में कहते हैं कि मुझे किसी ने कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि मेरा बच्चा मदरसे में इल्म दीन हासिल करता है, उसे जाके ये पैसे दे देना। और जो मेरे गने पैसे थे वो खत्म हो चुके थे, जो उस बच्चे के पैसे थे, जो उस माँ ने पैसे दिए थे, उसमें से मैंने खर्च कर लिए हैं। क्या ये मेरे लिए जायज है कबाब खाना? क्या मेरे लिए जायज है ये कबाब खाना? अल्लाह अकबर। गौसे आज़म मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद में वो कहते हैं, उसका नाम क्या है? उस बच्चे का नाम क्या है? वो ताजिर कहता है, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। गौसे आज़म ने, गौसे आज़म मुस्कुरा रहे हैं, कबाब को खा रहे हैं, वो ताजिर भी कबाब को खा रहा है। अल्लाह अकबर, जब कबाब को खा लिया गया, खाने के बाद में अल्लाह अकबर, मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी दस्तरखान से उठते हैं। उठने के बाद में अल्लाह अकबर, वो ताजिर कहता है, बेटे तुमने मसले का जवाब नहीं दिया है। अल्लाह अकबर, गौसे आज़म फरमाते हैं कि जिस तुम अब्दुल कादिर को देख रहे थे, बल्कि वो कोई और नहीं, बल्कि वो मैं ही था, और मैंने इजाजत दे दी है, ये आपको जायज है, ये आपको जायज हो गया है खाना। ये गौसे आज़म है। अल्लाह अकबर, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।